दोस्तों आईफोन दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2007 में उसके लॉन्च होने पे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बेलमर ने इसका मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि आईफोन कोई कस्टमर नहीं खरीदेगा क्योंकि भाई उसमें कीपैड नहीं है। 15 साल बाद शायद हम में से कोई होगा जो कि कीपैड मोबाइल यूज करता हो। आईफोन में लोगों ने भविष्य को देखा था, लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर एप्पल चाहता तो आईफोन 2007 के बजाय 1993 में लॉन्च कर देता, और उन्होंने इसकी कोशिश भी की थी लेकिन नाकाम हो गए। इस कहानी में कोर्ट केसेस, जेल्स और टेक्नोलॉजी की फेलर्स की वजह से और खराब लीडरशिप सभी का कुछ न कुछ रोल रहा है। क्या है पूरी कहानी, तो भाई अब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना। आपको आईफोन को शुरुआत से समझना है। 1992 की टेक्नोलॉजी को समझना होगा। ये वो वक्त था जब घरों में कंप्यूटर का देखना आम होता था और ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे, और ऐसे में पीडीए यानी पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट ये कुछ टैबलेट जैसे दिखते थे। इसे ज्यादातर बिजनेस से जुड़े कस्टमर इस्तेमाल किया करते थे। 1992 में एप्पल की हालत कुछ खराब थी और एप्पल की सफलता का राज स्टीव जॉब्स थे। 1984 में उन्हीं की कंपनी से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद एप्पल की कमान जॉन कली के हाथों में आ गई। जॉन पोर्टेबल डिवाइसेस के बिजनेस में घुसना चाहते थे और उनके लिए अच्छी खबर ये थी कि स्टीव जॉब जाते जाते उनके लिए एक तोहफा छोड़ गए थे। ये थे स्टीव सोकोमैन, एप्पल के ऐसे इंजीनियर थे जिसको स्टीव जॉब ने एप्पल में तब हायर किया था जब उन्होंने एचपी के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था। इसके बाद 1983 में एप्पल में आए। जॉब्स को कंपनी से निकालने के बाद सोकोमैन को एप्पल ने नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने हार्डवेयर डिपार्टमेंट में काम देख लिया। कुछ ही सालों के बाद सोकोमैन अपनी इस नौकरी से परेशान हो गए और 1987 में उन्होंने एप्पल छोड़ने का फैसला किया। एप्पल के कुछ मैनेजर्स ने उन्हें जाने ना दिया, बल्कि एक टीम बना दी जो नए और इनोवेटिव आइडियाज पे काम करेगी। इसी स्टीव ने फिर एक नया डिवाइस पर पोज किया जिसका नाम था एप्पल न्यूटन। एप्पल न्यूटन एक ऐसा टैबलेट था दोस्तों जो E4 शीट जितना बड़ा था, जिसमें टच स्क्रीन, हार्ड ड्राइव और हैंड राइटिंग लिखने तक के फंक्शन थे, और आप अपनी हैंड राइटिंग में कुछ भी लिख सकते थे जिसे ये डिवाइस डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता था। इसके साथ एक दूसरी टीम एप्पल नॉलेज नेविगेटर पर काम कर रही थी। नॉलेज नेविगेटर भी एक टैबलेट था और यहाँ पर हमें पहली बार सिरी के कुछ टचेस मिलते हैं। रिलीज कमर्शियल में दिखाया गया था कि नॉलेज नेविगेटर के अंदर एक असिस्टेंट होगा जिससे आप बात करके अपने सभी काम करवाया करेंगे। इसके अलावा इसमें वीडियो कॉल टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। जरा सोचिए, ये सब कुछ तब हो रहा था जब दुनिया का पहला इंटरनेट ब्राउजर नहीं बना था। वो बिना इंटरनेट के ये सब कुछ करने वाले थे। इसके अलावा एक तीसरी टीम पॉकेट क्रिस्टल के नाम की एक डिवाइस पर काम कर रही थी जो बाकी दोनों जैसा ही था, लेकिन इसमें 3.5 किलो की बैटरी लगी थी जो कई हफ्तों तक चलती थी। 1990 में कंपनी के चलते कुछ विवादन के कारण सोकोमैन ने आखिर एप्पल को छोड़ दिया, पर एप्पल ने न्यूटन पर काम करना नहीं छोड़ा। जून 1992 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में जॉन स्कली ने अनाउंस कर दिया वो जल्द ही न्यूटन को लॉन्च करने वाले हैं। परेशानी ये थी कि न्यूटन अभी तक तैयार नहीं था। न्यूटन में अब तक कई तरह के इश्यूज थे। अलग अलग हैंड राइटिंग होने के कारण वो सभी लैंग्वेज को सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा था। इसके अलावा ज्यादा काम करने के कारण वो जल्द ही हीट ओवर होने लग जाता था, लेकिन स्कली ने फिर भी हार नहीं मानी। आज के समय में अगर एप्पल इतना सक्सेसफुल है तो वो इसलिए अगर आज एप्पल चाहे तो ड्यूल सिम या बाकी सब फीचर्स लेट रिलीज करता है, लेकिन वो ये बात याद रखता है कि बाकी सब टेक्नोलॉजीज पूरी तरह से रेडी होंगी। खैर स्कॉलीज इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें जल्दी एप्पल न्यूटन से पैसे बनाने थे। इस अनाउंसमेंट के बाद सभी इंजीनियर प्रेशर में आ गए। कुछ लोग तो 15 से 20 घंटे दिन भर इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। डिवाइस रेडी नहीं था, लेकिन 1992 में डिवाइस का पब्लिक डेमो दिया गया, लेकिन रिलीज डेट 1993 का दिया गया ताकि एप्पल को थोड़ा और समय मिल जाए। इसी बीच एप्पल के कई पुराने एम्प्लॉयज ने नौकरी को छोड़ दिया और प्रेशर में काम करने के कारण कोइसोमो नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जान ही दे दी। एक खबर ये भी आई कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दिमाग की हालत इस तरह खराब होगी कि उसने अपने ऊपर ही एक जानलेवा हमला कर दिया, जिस कारण उस इंजीनियर को जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद एप्पल ने एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवाई। डेडलाइन करीब आती जा रही थी। अगस्त में लॉन्चिंग थी और मई के महीने में ही इस डिवाइस में 4000 बग्स पाई गई जिन्हें वक्त से पहले ठीक करना था। आखिर में अगस्त 1993 आते आते न्यूटन को मार्केट में उतार दिया गया, लेकिन परेशानी ये थी कि न्यूटन के अनाउंसमेंट से लेकर अब तक 1 साल गुजर गया, जिस कारण उसकी हाइप खत्म हो चुकी थी और लोग न्यूटन के बारे में भूल चुके थे। इसके बाद न्यूटन ना ही इंटरनेट एक्सेस था और इसके अलावा कंपनी की बताई
लाई गई वायरलेस फंक्शन। 1995 में इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया गया जिसमें जलालत और परेशानियों को हल कर लिया गया। सुनने में अजीब लगेगा कि इस डिवाइस में 2 MB स्टोरेज और 1 MB रैम थी जो समय के हिसाब से बेस्ट थी, लेकिन न्यूटन को बहुत देर हो चुकी थी। 1997 में एप्पल ने न्यूटन को एक नई कंपनी बना दी ताकि इसके लिए अलग से इन्वेस्टर ढूंढे जा सके। न्यूटन के साथ दूसरी परेशानी ये थी कि आईफोन में इंटरनेट का नामो निशान ना था। आईफोन के लॉन्च तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इस तरह के फोन में भी इंटरनेट चल सके। आईफोन में वाईफाई का फीचर ऐड करने से लेकर अपना खुद का सफारी ब्राउजर आईफोन में ऐड करना। लेकिन न्यूटन के साथ तीसरी और आखिरी परेशानी ये थी, वो एक लालची थी जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ न्यूटन से पैसे कमाना चाहता था, जबकि स्टीव जॉब का ख्वाब आईफोन को मार्केट में लाकर दुनिया बदलने का था और उन्होंने दुनिया बदली भी। आज दुनिया में जितने भी स्मार्टफोन हैं वो सिर्फ आईफोन के कारण ही हैं। यही वजह है कि न्यूटन और आईफोन में फर्क साफ दिखता है। जहां न्यूटन के दुनिया भर में 2000 मॉडल बिके थे, वहां आईफोन ने अपने पहले 5 साल में 13 करोड़ से ज्यादा आईफोन सेल कर लिए थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। आज भी दुनिया में नए आईफोन की सेल एक रिकॉर्ड कायम कर देती है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।